आजकल लोगों के अंदर वहम घुसा हुआ है कि जातिवाद पुराने समय की चीज है। दलित लोग नीची कास्ट होती है, खाने के लिए आएंगे वो तो अलग बैठ के खाएंगे। एससी के लोग हैं, हम उन्हें नीची कास्ट मानते हैं। जो एससी के लोग उनसे शादी कर लूंगी आप? बिल्कुल जात पात तो है, इसलिए अपने बर्तन में हम खाना खाने नहीं देते। छोटी जात वाले दरवाजे में खड़े हुआ करते और को बर्तन भी देना पड़ जाता खाना खाने के लिए, तो उसको मांज करके वापिस रखा करते। चारपाई भी नहीं बैठ सकते, अब तो आगे चारपाई भी बैठ जाते हैं। आप समझते होंगे कि अब तो सिर्फ गांव के जो लोग हैं, अनपढ़ गवार हैं, वही अब्द शब्द बातें करते हैं। यार इसमें तो भंगी लग रहा है करते रहते। मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। ये भंगी लोग को ये काम नहीं है, इसको यूजी को अपने जीवन पे पछतावा होता है कि भगवान ये कौन सा जीवन दे दिया मुझे। इससे ज्यादा अच्छा चमार बना देते, मैं बूट पॉलिश करता बस स्टैंड पे बैठ के, वो सुकून का जिंदगी था। सब ऐसे बैठे हैं भंगियों की तरह। गए वो जमाने जब दलितों को अपने बर्तनों में पानी भी नहीं पीने देते थे। अब तो हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों? आप पूछ के दिए होते, हम नहीं पिए थे। अंग्रेजी प्रधानाध्यापक होइए ना, कलेक्टर होइए ना। नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ, क्योंकि ये एक ऐसा सपना है जो इस देश में तो कभी पूरा नहीं हो सकता। झाड़ू वाला अगर आपको आके पानी देगा, आप पियोगे? मेरा क्या है, अगर मुझे कोई देगा, आई वोंट टेक। सच्चाई तो ये है इस देश की कि एक बुलेट मोटरसाइकिल चलाने की वजह से एक दलित का हाथ काट दिया जाता है। लोगों को ये भी नहीं पसंद कि दलित समाज का होके कैसे ये इतनी महंगी मोटरसाइकिल चला रहा है। सच्चाई तो ये है कि कर्नाटका जैसे पढ़े लिखे स्टेट में एक पूरे वाटर टैंक को गौमूत्र से साफ किया जाता है, क्योंकि उस पे एक दलित लड़की ने पानी पी लिया था। कर्नाटक के चामराजनगर से हैरान करने वाली घटना सामने आई। एक अनुसूचित जाति की महिला ने जब एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए वो आई थी और वहां पर ऐसी जगह पानी पी लिया जहां तथाकथित उच्च जाति के लोग रहते थे। वहां मौजूद लोगों ने उस महिला को वहां से भगाया, और न सिर्फ भगाया बल्कि पूरे वाटर टैंक को गौमूत्र से साफ भी किया। सच्चाई तो ये है इस देश की कि आज भी कई सारी जगहों पर एक दलित को घोड़े पर अपनी शादी में नहीं बैठने दिया जाता है, और अगर ये होता भी है तो 70 से 80 पुलिस वाले उनके साथ में होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। और कुछ केसेस में तो पुलिस भी कहती है मत ले जाओ, और जहां पुलिस नहीं होती है वहां पे थप्पड़ मार के दुल्हों को उतार दिया जाता है। तो जिन्हें लगता है जात पात पास्ट की चीज है, वो अपनी आंखें खोल करके इस देश को ध्यान से देखें। मैं 2022 में फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आया था, मेरा एक दोस्त था संतोष अमेठी से, तो उसके पिताजी आए हुए थे। तो मेरे से नाम पूछे क्या नाम है, तो मेरा नाम विपिन बिहारी है। तो मैंने बोला मेरा नाम विपिन बिहारी है। तो 2 बार बोले कि पिताजी क्या नाम है, तो मेरा पिताजी के नाम भी कुमार आ गए। तो फिर 2-3 बार मेरे रिपीट किया। हम बोले कि आप कास्ट जानना चाहते हैं? तो बोले कि हाँ बताओ। हम बोले कि मेरा कास्ट एसी कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं। ठीक है, जानते हैं क्या बोल रहे हैं अपना बेटा को? जो साथ में मेरा दोस्त रहता था, बोलते थे तुम इसके साथ रहते हो, गाँव में हम लोग बैठने नहीं देते हैं। उस समय बताइए, उस समय इतना खून खोल गया। इस पॉडकास्ट में मैं उन लोगों की हिपोक्रेसी एक्सपोज कर दूंगा जो ये मानते हैं कि जात पात तो पहले की चीज थी और इसे अंग्रेजों ने बनाया है। हमारे देश में तो वर्ण व्यवस्था थी जो कर्म के हिसाब से होती है। करते समय 1-2 ताप देते, पानी नहीं पीने देते, कैंचू पर पानी नहीं पीने देते मंदिर पर। सबसे पहले तो आप अपना ये वहम दूर कर लो कि आज के टाइम पर जातवाद नहीं होती, और अगर होती भी होगी तो कुछ गिने चुने पिछड़े इलाकों पर। रोज बोलते हैं नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती वैसे तुम लोगों की जात है। बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, नहीं तो तुम्हारी कभी जात सुधर रहेगी। नाली के कीड़े जैसे तुम्हारी जात है चमरोटी, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और सच तो ये है कि इस जनरेशन में ये सारी चीजें बढ़ चढ़ के सामने आ रही हैं और हमारे पास्ट को लगभग भुला दिया गया है। बैकवर्ड क्लास को रोड पर जाना तक अलाउड नहीं था। बैकवर्ड क्लास के जो मेल्स थे उनको अपने गले में कुल्हड़ लटका के चलना होता था ताकि वो जमीन पे थूक ना पाए। कमर पर झाड़ू बांध कर रखनी होती थी ताकि अगर पैर के निशान पड़ जाएं तो उनको हटा सकें, ताकि अपर क्लास वाले उस पर चल सके। दलित महिलाओं को मूलाकर नाम टैक्स देना था। अगर वो वस्त्र पहनेंगी तब दलित महिलाओं को स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी, इससे पहचान हो सके कि वो दलित है। उससे भी बेहुदगी की बात क्या थी कि स्तन जितना बड़ा रहेगा टैक्स उतना देना रहता। और वहाँ पर नंगिली नाम की एक महिला थी, उसको जब टैक्स लेने आ गया ना तो अपना स्तन काट के फेंक दी और मर गई वहाँ। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ दोस्तों, आज के टाइम पर अगर कास्टिज्म के खिलाफ रेसिज्म थोड़ा सा भी कम है तो वो सिर्फ संविधान के SC/ST एक्ट की वजह से। हकीकत तो ये है कि इस देश में बहुत सारे लोग कहना और करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चुप हैं तो कानून के डर की वजह से। अगर SC/ST एक्ट को हटा दिया जाए
तो कास्टिज्म इस तरीके से फट के आएगा कि 1000 साल पहले वाला भी फीका पड़ जाए। हमारे विश्व गुरु देश में अभी भी कई सारे लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि एक दलित समाज का आदमी उनके बराबर या उनसे ऊंची पोस्ट पे आए। और आज के टाइम पर, जेंजी के टाइम पर, यह समस्या और बढ़ती भी जा रही है। मैं आपको इसका जीता जागता सबूत दूंगा। दीदी, आप जैसे सरपंच है, आप क्या क्या काम करती हैं यहाँ के गांव वालों के लिए? जो जो योजनाएं आती है उसके लिए बोलते हैं, पर यहाँ के लोग बोलते हैं कि सरपंच माने कुछ नहीं। हम यदि अभी बड़े लोग होते तो सभी लोग मानते, छोट जाति को छोट समझ के नहीं मानते कि नहीं ये सरपंच है कि नहीं है। और अगर आपको अपने देश का दूसरा चेहरा देखना है तो एक किसी दलित इंसान के कमेंट सेक्शन में चले जाइए और आपको एक ऐसा भारत दिखेगा जो शायद ऐसा है जैसा आप सोच भी नहीं सकते। रियल लाइफ में खुल के बोलने में तो बहुत रिस्क है, लेकिन सोशल मीडिया पे लगभग कुछ रिस्क नहीं होता है। तो हमारे यूथ का, हमारे भविष्य का चेहरा असली तो यहीं पे दिखेगा ना। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों, इस गवार यूथ में इतना ज़्यादा नफरत है कि ये भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियाँ भी जलाने लगते हैं। जब इलेक्शंस के टाइम आते हैं तो ये दलित को भाई बना लेते हैं, लेकिन अगर इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं तो फिर वही ये अपना नाटक शुरू करते हैं। और जब लोगों से ये सवाल किया जाता है कि ऐसा क्यों, तो अपने बचाव में वो बोलते हैं कि हमारे देश में तो जाति व्यवस्था है ही नहीं, हमारे देश में तो वर्ण व्यवस्था है। लेकिन आप शंकराचार्य की ये बात सुन लो। सनातन की पहचान ही वर्णाश्रम धर्म है, जात पात ये हमारी पहचान है। आप इसको कैसे हटा? नहीं, जात पात क्यों मिटना चाहिए? जाति व्यापक है, वर्ण उसकी सीमा में है। दोनों में तालमेल भी है। कहीं जाति और वर्ण एक हो जाते हैं, जाति की व्यापकता है, वर्ण उसके अंतर्गत। संविधान के आधार पर हम अगर चलेंगे तो जाति पाति कहाँ मानेंगे, वर्णाश्रम व्यवस्था कहाँ मानेंगे? सेकुलर संविधान का अनुगमन हमें नहीं करना। दोस्तों, इस देश में 2 क्रांति की लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहली तो हमने जीत ली अंग्रेजों से आज़ादी पाकर, लेकिन दूसरी हम हार गए अपने ही लोगों से, क्योंकि ये जाति है साहब, जाति ही नहीं। हाथ में चप्पल लेकर दबे पांव चलती ये महिलाएं उत्तर प्रदेश के ललितपुर की हैं। कमजोर तबके की महिलाओं के मुताबिक गांव की ऊंची जातियों के लोगों के घरों के सामने से निकलते समय उन्हें अपनी चप्पलें इसी तरह पैरों से उतारकर हाथों में लेनी पड़ती हैं। महिलाओं के मुताबिक जातीय भेदभाव से भरा ये रिवाज उनके गाँव में पीढ़ियों से चला आ रहा है। हम लोग जैसे आते हैं तो बड़े आदमी की द्वारी में निकलते हैं, सब चप्पलें उतार के। और जो ऊंची जाति की महिलाएं हैं वो बेओर नहीं निकलती हैं, बेपैर के निकलती हैं। बड़े आदमी के घर से निकलते हैं तो चप्पल लेते हैं हाथ में। परंपरा यही है दोस्तों सनातन धर्म की खूबसूरती। अपने ही लोगों को अलग कर दो। कई सारे लोग अपने धर्म को, अपने जाति को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। वो समझते हैं कि हम जिस वर्ग में हैं वो सबसे महान है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन उनके बुद्धि को आप देखिए, उनके आप सिचुएशन को देखिए, वो क्या करते हैं। उनके पास और कुछ होता नहीं है प्राइड करने को, और कुछ होता नहीं है गर्व करने को, तो अपने धर्म पे, अपने जाति पे ही गर्व करते हैं। और फिर दलितों को मारते हैं, कभी मूंछ रखने के लिए, कभी बुलेट चलाने के लिए, कभी घोड़ी चढ़ने के लिए, या कहें कभी पानी पीने के लिए। पता नहीं किसने इन 2 कोड़ी के पंडितों को वर्गों की व्यवस्था दे दी और कहा कि इनको इसमें डाल दो और इनको इसमें डाल दो। इनको हक दो पढ़ने का, इनको हक दो बाहर बैठने का, इनको हक दो कि ये सारी गिरे हुए काम करें। पता नहीं ये कैसी सनातन धर्म की क्रिया है। अब कुछ लोग दोस्तों ये कहेंगे कि ये तो सिर्फ छोटे गाँव में, देहातों में या बैकवर्ड जगहों पर होता है। तो मैं उनसे ये बताना चाहूँगा, भारत ज़्यादातर छोटा गाँव ही है। ये दिल्ली मुंबई पूरा भारत नहीं है। और यहीं सब पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा तरीके से भेदभाव होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है, जातिवाद सबसे ज़्यादा होता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।